चलो ध्यान दो बुआ, समय बहुत तो लोग बर्बाद करके आता है। करते रहो ठीक है, शरीर को भी मोटिवेट करते रहो। एक्सरसाइज वाला ना करके आता, हर उठ के तो आता नहीं, उठता है चलना। चलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है? साइंस का ऑब्जेक्टिव 2015 का जो बिहार बोर्ड में पूछा था ऑब्जेक्टिव वो है। 2015 में जो बिहार बोर्ड में पूछा वो। चलिए पहला क्वेश्चन, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए दिया क्या क्या है आपको, टाइम दिले है, टाइम दिले कितना? 1 मिनट। ठीक है, देखो ये बोला विद्युत बल्ब में 1 मिनट में टाइम कितना दिले है? 1 मिनट में 120 कूलाम यानी क्यू का मान दिले है। क्यू का मान कितना दिले है? 120 कूलाम। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा आई का मान निकालना है आपको, समझे कि नहीं? बोला कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी एगो बल्ब है 1 मिनट में 120 कूलाम पास हो जा रहा है, तो धारा के मान यानी आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? धारा के मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? धारा। देखिए तो धारा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर Q बाई टी फॉर्मूला, धारा विद्युत धारा के मान होता है। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। विद्युत धारा के मान निकालने में लगेगा तो I बराबर क्या होगा? Q बाई टी। ठीक है, I बराबर क्या होगा? Q बाई टी। तो देखो Q का मान देने हैं, अरे Q का मान कितना? 120 और T का मान कितना दिला है? 1 मिनट। तो मिनट को पहले अति में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में। मिनट को किसमें बदलेंगे? सेकेंड। तो 1 मिनट कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो सेकेंड का मान रखिए। ठीक है, कट जाएगा 60 गुना 120 एम्पियर, यानी आई का मान क्या हो गया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, समझे कि नहीं? फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। Q का मान दे देता है 120, T का मान दे लेता है 1 मिनट, मिनट को बदल दिए सेकेंड में तो 60 सेकेंड हो गया, तो 120 बटा 60 कट गया 2 बार में, तो 2 एम्पियर। ठीक है ना? ठीक है, फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। I हो गया विद्युत धारा, Q हो गया आवेश, T हो गया टाइम। तीनों में से कोई भी निकालना, फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम मतलब इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम मतलब इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। इसी को रेनबो भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बोले, इंद्रधनुष बोले या रेनबो बोले, ठीक है, तीनों एक ही है। ठीक है ना? क्या क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष, रेनबो। सनी बोलना नहीं, क्या क्या बोलना है? इंद्रधनुष, स्पेक्ट्रम, रेनबो, तीनों एक ही को देखे है ना? इंद्रधनुष लगता है तो किससे आप प्राप्त कर सकते हैं? किससे प्राप्त कर? प्रिज्म। प्रिज्म से क्या कर सकते हैं आप? इंद्रधनुष प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रधनुष से क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रिज्म से इंद्रधनुष बना सकते हैं, स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, रेनबो बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है इंद्रधनुष, प्रिज्म, सॉरी, ऐसा। ठीक है, इससे जैसे ही उजला वाला गया है ना, उजला वाला जाएगा तो 7 रंग में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 रंग। ठीक है, जैसे श्वेत प्रकाश जाएगा तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। तो यही जो 7 रंग के बना ना, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। और 7 रंग के याद करें क्या तरीका है? बैजानी हा पीनला। ठीक है, बैजानी हा पीनला। सुबह हो गया। तो स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष, रेनबो प्राप्त करना तो किससे आपको मिलेगा? प्रिज्म से। प्रिज्म में श्वेत रंग आएगा तो क्या रंग में बटेगा? 7 रंग में। और 7 रंग आएगा तो 1 रंग में, श्वेत रंग। एक चीज और पता है कि जो प्रिज्म में क्या को सतह है, सतह मतलब समझ रहा है ना? जैसे ई वाला है, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा क्या को सतह है, तो एगो एन
एगो पीछे 2 गो, ऊपर 3 गो, एन्ने 4 गो, एन्ने 5 गो, एन्ने 6 गो। तो इसी इंद्रधनुष में पूछता है कि काय गो सरफेस यानी सतह होता है, काय सतह से इंद्रधनुष घिरा रहता है। तो इंद्रधनुष में 5 गो सतह रहता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में क्या सतह? 5 सतह, एकदम VVI प्रश्न है। प्रिज्म में क्या गो सतह? 5 गो। प्रिज्म में पूछे कि प्रिज्म क्या सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों। कैसे देखिएगा, ऐसे रहता है प्रिज्म। तो क्या हो गया? 1 2, एने से ढाके 3, इधर से 4, एगो नीचे से 5, साइड साइड हुआ 2 हुआ ना जी, 1 2, फिर एने से 1 2 और नीचे से 5 हुआ ना। 3 प्रिज्म क्या गो से घिरा रहता है? 5 गो से। सूरज प्रकाश प्रिज्म से जाए तो क्या रंग में बटेगा? 7 रंग। प्रिज्म से हम क्या बना सकते हैं? इंद्रधनुष, स्पेक्ट्रम, रेनबो। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जी ओम, पढ़े हैं? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा, भुलाओ नहीं, विद्युत धारा दिखाई दे रहा है ना, देख लेना। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। वोल्ट, विभवांतर या विभव, विभवांतर, बिंदु ना था, विभवांतर, विभवांतर या विभव। ठीक है बुआ, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है। जूल, जूल कूलम, ऊर्जा का जूल या कैलोरी भी रहता है। ठीक है, बुलाइएगा नहीं ना, ये सब याद रखिएगा। तो एम्पियर किसका ऐसा मात्रक? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। ओम किसका ऐसा मात्रक? प्रतिरोध का। वोल्ट, विभव भी रहेगा तब भी ओम, सॉरी विभव रहे तब भी वोल्ट, विभवांतर है तब भी वोल्ट, ना बुलाइएगा। चलिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा मापना है, यानी जो इससे जा रहा था इसमें विद्युत धारा, तार में हमको विद्युत धारा मापना है। तो विद्युत धारा किससे मापेंगे? ए मीटर से। ए मीटर से विद्युत धारा मापना है। धारा मापेंगे किससे? ए मीटर। मीटर का नाम है ए मीटर। ठीक है, मीटर नापने वाला मशीन है, उसका नाम है ए मीटर। तो धारा का नापना है तो ए मीटर से, वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर से। ठीक है, या विभव, विभव मापना है या वोल्टेज मापना है। ठीक है, विभव मापना है या वोल्टेज मापना है, तो किससे? वोल्ट मीटर। विभव मापना है या वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर। धारा मापना है तो ए मीटर। गैल्वेनोमीटर से इसको विद्युत धारा उत्पन्न हुआ कि नहीं ये पता करते हैं। जैसे कि हमको मान लो कि इनमें करंट जा रहा है कि नहीं उसका पता करना है, तो किससे? गैल्वेनोमीटर से। धारा मापना है तो एम्पियर से, लेकिन उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उससे किससे? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, विभवांतर या वोल्टेज? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। एम्पियर ए मीटर, सॉरी एम्पियर नहीं, ए मीटर धारा। विद्युत धारा मापना है तो वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर से। धारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं तो गैल्वेनोमीटर से। कुछ नहीं, सब मीटर एक ही जैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिएगा सब ऐसे मीटर रहता है। इधर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, ऐसे में अठी रहेगा कांटा। वोल्ट मीटर है तो सब भी लिखल रहेगा। वोल्टेज मापने रहेगा तब भी लिखल रहेगा। धारा मापने वाला रहेगा तो उसमें आई लिखल रहेगा। गैल्वेनोमीटर रहेगा तो उसमें जी लिखल रहेगा। सब उसी रहेगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज मापने वाला तो उसमें भी लिखल रहेगा। धारा मापने वाला तो उसमें आई लिखल रहेगा। गैल्वेनोमीटर रहेगा तो जी। तो वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर से, धारा मापना है तो धारा मापना है तो ए मीटर से। धारा उत्पन्न, करंट उत्पन्न हो रहा है कि नहीं उससे तो गैल्वेनोमीटर से। चलिए आगे। बढ़ जाओ ना, तुम किया कितना हमरो पता चल गया। ठीक है,
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ? आपको दाढ़ी बनाना है, सेविंग मतलब सेविंग बोले या हजामत, दिखाई दे रहा है ना? दाढ़ी बोले सेविंग में बोले या हजामत बनाने में, ठीक है? क्या क्या बोले? नहीं जाएगा। ए रईस पानी इधर पहुंचा दे। दाढ़ी बनाने में, सेविंग करने में, हजामत बनाने में, सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, अवतल दर्पण। और बताइए। सौर कुकर, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी बोले। और हाँ, हेडलाइट में, हेडलाइट। इतना में किसका यूज किया गया? अवतल दर्पण। आपको बोले हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, दाढ़ी बनाने में, बेल छिलने में, मूड़ी छिलने में, ठीक है, भगवा नोचने में अवतल दर्पण। महिला लोग भगवा नोचा जाता है ना, तो वहां भी कौन सा दर्पण? अवतल। सेविंग में अवतल, हजामत बनाने में अवतल, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण का बताइए। गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। और गलियों के स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट, उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट, साइड मिरर को पास दृश्य दर्पण के रूप में, गाड़ी के जो साइड में बाइक में लगल रहता है ना, ऐसे बाइक में जैसे लगा रहता है वही हुआ साइड मिरर, ठीक है? तो क्या रहेगा? उत्तल दर्पण। लेंस का भी चर्चा में क्वेश्चन आया ही नहीं, लेंस में भी करना है लेकिन इसमें भी नहीं कर रहे। देखो हर जब भी आया इतना बात बता देते हैं, क्या क्या भुलाइए नहीं, रिवीजन हो जाए। इतना बात इसलिए हम बता देते हैं, क्या क्या हुआ है, भुलाइए नहीं, आपको याद हो जाए। चलो आगे। किस उपकरण से धन और ऋण का चिन्ह होता है? किसमें प्लस माइनस, कौन सा? आप मशीन लीजिए जिसमें प्लस का भी चिन्ह होगा, माइनस का भी चिन्ह होगा। जैसे बैटरी लेते हैं तो बैटरी में प्लस माइनस का चिन्ह रहता है कि नहीं? तो इसे बताना है कि ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। विद्युत सेल, सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब बैटरी। तो बैटरी में देखिएगा प्लस माइनस का चिन्ह रहता है। वोल्ट मीटर, ए मीटर, कुंडली सब में नहीं रहता है। विद्युत सेल, सेल बोले तो एक बैटरी, एक है तो सेल, एगो से ज्यादा तो बैटरी। लेकिन हम लोग बोलते क्या, बैटरी लेके चलना, तो उच्चारण हम लोग गलत है। एक है तो उसको सेल बोलते हैं, ठीक है? एक को लेके आए ना, जाओ घड़ी के लिए लिया, बैटरी लिया, बैटरी नहीं, वो सेल। एगो लाने गए तो सेल हुआ, एगो से ज्यादा ला गए तो बैटरी। तो बैटरी में प्लस माइनस का चिन्ह रहता है। वोल्ट मीटर क्या मापते हैं? अभी बताए ना, वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं या वोल्टेज, ठीक है? वोल्ट मीटर से विभव या वोल्टेज। ए मीटर से धारा, विद्युत धारा, ऐसा ना भुलाइएगा, ठीक है? आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी से छोटे जिसको आप अपना आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी से आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, यानी कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, किसका उपयोग करते हैं? बता दीजिए। उत्तल लेंस किसे करते हैं? उत्तल लेंस, ठीक है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस रहता है, ठीक है? चलिए, नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा बोले या तूतिया, नीला थोथा बोले या तूतिया। तो नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र यानी फार्मूला बताइए, क्या होगा?
CuSO4 इंटू 5H2। बताइए नीला तोता या तुतिया का फॉर्मूला CuSO4 इंटू 5H2 यानी CuSO4 गुने 5H2 किसका है? नीला तोता बोलिए या तुतिया, तुतिया का बोले तभी बोलेंगे CuSO4 इंटू 5H2, ठीक है, या तुतिया बोले तब भी इसको बोलेंगे CuSO4 इंटू 5H2, ठीक है, ना भुलाइएगा, ना भुलाइएगा, बाकी तो हम देखिए लेंगे। निम्नलिखित में से कौन लवण है? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो लवण का निर्माण करता है, यानी अम्ल है और क्षार दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? लवण। अम्ल और क्षार को आपस में मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। तो HCl अम्ल है जिसमें H, याद रखिए, जो H प्लस देता है वो हो जाता है अम्ल। पानी में यदि मिला रहे हैं, पानी में मिलाएं और H प्लस दिया तो अम्ल, H प्लस आयन दिया तो अम्ल, OH माइनस आयन दिया, OH माइनस आयन दिया तो क्षार, क्षार या क्षारक। अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं और लवण को सॉल्ट कहते हैं, सॉल्ट, ठीक है। तो H देखो यहाँ H है यानी H प्लस आयन देगा, HCl ये अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है। यही आपका पेट में भी पाया जाता है, हम लोग का जो पेट है ना उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका पेट, हम लोग का पेट में पाया जाता है, ठीक है। इतना खतरनाक है, बैटरी वाला देखे हैं तो बैटरी वाला भी खदखदा देता है, ये इतना खराब कि यदि एसिड को ना आपको हाथ पे से रख दिया जाए तो हाथ के आर पार करके निकल जाएगा। अब बताओ पेट में निकलता है। मुर्गा के पेट छिलते देखे हैं कभी? मुर्गा लेता है उसको पेट काट के उसको निकालता है खनमा, और बाद पीला वैसे से छिल के निकालता है। वैसे हम लोग को भी पेट है ना, तो पेट के ऊपर ही है चमड़ा जैसा नहीं को चिपकल, वो जल्दी वो एसिड से कोई फर्क उसको पड़ता होता नहीं। वो कहला पेट में दिया कि आप अजीबो गरीब खाना खाइएगा, एसिड निकलेगा तो सबको बचाव करने के लिए। जैसे मुर्गावा के पेटवा पर देखिए ऐसे सब उखाड़ता है ना पिलक्का, वही रहता है, उसी हम लोग का भी पेट में। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसी को HCl कहते हैं। यानी आमाशय कहेगा, उदर कहेगा, स्टोमक कहिए, पेट कहिए, ठीक है साहेब जी। मकुआ है वो बोला पनिया से आँख धो लो ना, अच्छा के बाबा से ठीक हो जाता है। तो HCl क्या है? अम्ल है जो हमारा आमाशय में पाया जाता है, उदर में पाया जाता है, ठीक है, स्टोमक में पाया जाता है, ये अम्ल है। देखो NaOH है, OH दे रहा है, OH देगा तो क्या होगा? क्षार, यानी NaOH क्या है? ये हाँ क्षार है, ठीक है। K2SO4 ये है लवण, ये है लवण। यहाँ भी देखो OH दे रहा है तो क्या हो गया? क्षार। जहाँ देखिए यहाँ OH है क्षार, यहाँ भी OH है क्षार, यहाँ H है अम्ल। जहाँ OH आपको दिख दिया तो समझिए वो क्षार है, जहाँ H दिख गया वो अम्ल है। यहाँ देखो ये क्या है? लवण। लवण को सॉल्ट कहते हैं, लवण को, ठीक है, ठीक है। यदि पानी में कोई पदार्थ को पानी में मिलाएं, H प्लस आयन दिया तो उसको अम्ल कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को मिलाएं पानी में OH माइनस आयन दिया तो क्षार, अम्ल का। क्षार की परिभाषा कोई पूछ लेगा अम्ल क्या है, तो जिसको आप पानी में मिलाइएगा H प्लस आयन देगा वो क्या है? अम्ल है। जिसको आप पानी में मिलाएं, ठीक है, पानी में मिलाएं और नींद भगाएं, देखो कैसे नींद भागता है, कच्ची रात भर करते रहता है। मुकंदो दादा कोई रात भर पढ़ा है कि सचिन से ज्यादा ना पढ़ लेना है। चला है अब नींद खुला के अभी नहीं खुला, ना बुलाइएगा। चलो आओ
चलो, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बताए हैं ना? हाइड्रोजन में एक, हाइड्रोजन में एक अलावन, हाइड्रोजन में एक अलावन यानी एक सहसंयोजक बनता है। ऑक्सीजन में दो, ऑक्सीजन में दो, नाइट्रोजन में तीन, बताया है ना? अब बोले कि बार बार पूछेगा, हाइड्रोजन में एक अलावन यानी एक आवन रहता है, एक वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अदला बदली करता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु है तो उसमें दो गो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली करेगा। नाइट्रोजन है तो तीन गो को लेगा, तीन गो को देगा, तो इसलिए हाइड्रोजन में एक अलावन, ऑक्सीजन में दो आवन, नाइट्रोजन में तीन आवन। तो यहाँ पूछा क्या, नाइट्रोजन ना, तो नाइट्रोजन में अरे हमारे पढ़ाल से एक क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड से आपको बाहर नहीं जाएंगे। देखो पढ़ाल बताया, ये सब पहले विपदी कर दिए कि नहीं, वही रिपीट किया कि नहीं? आइए, संगमरमर उस दिन बताए थे, जो इनमें से बताए थे संगमरमर, खड़िया, इस सबको बताया, तीनों का एक ही सूत्र होता है, चूना पत्थर। संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर बताए थे ना? संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर तीनों का एक ही फार्मूला होता है। किसका किसका एक फार्मूला होता है? संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया, ये तीनों का सब फार्मूला होता है CaCO3। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका किसका फार्मूला है? चूना नहीं, चूना पत्थर, ठीक है? चूना पत्थर बोले, खड़िया बोले या संगमरमर बोले, सबका सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। दिखाई देता है ना? यहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो अंकित नशा में है, लगता है फूफा भर रात हर जुत में आंखें में बाबा सिर हो गया। आओ, खाली स्थान वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी वन संपदा, वन संपदा में जो आप प्रकृति से प्राप्त करते हैं डायरेक्ट, जो भगवान आपको दिए हैं, आप बनाए उनाए नहीं है। क्या पिट्टी की मिट्टी है? आंखों लगता कमजोर हो गया मेरा ना। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम कौन है? लकड़ी। लकड़ी, वन, वन मतलब जंगल, वन मतलब जंगल, तो मिट्टी जंगल है, तो लकड़ी है ना जंगल होगा, तो लकड़ी हो गया वन संपदा। लकड़ी क्या हो गया? वन संपदा। चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C12H22O11। बोलिए चीनी का। C12H22O11। चीनी का बोलिए। यही याद करने की कोशिश करिएगा। चीनी का हम लोग फार्मूला सीख रहे हैं, केमिकल नाम बोलिए, ठीक है? तो C12H22O11 किसका है? चीनी का, ठीक है? यह है ग्लूकोज बगल में। ये सब पूछता है, तो चीनी का C12H22O11 चीनी है। कभियो पूछ देंगे, आएगा चीनी आया पूछ देंगे, लसार देंगे, नहीं बताइएगा। ग्लूकोज का C6H12O6। इसमें ग्लूकोज में पूछ देता है ना कि ग्लूकोज में कैगो हाइड्रोजन है? कैगो हाइड्रोजन है? कार्बन कैगो है? ऑक्सीजन कैगो है? इनमें भी पूछे तो बताइए ना, दीजिएगा। चलिए चलो बउआ, सुख जीवन को सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, यानी सोडियम कार्बोनेट का पानी में मिला लेते, और उसमें क्या मिला दिए? मिथाइल ऑरेंज, उसको मिला दिए। घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा? यानी पहले था सोडियम कार्बोनेट पानी में मिलल, अब वही पानी में मिला दिए मिथाइल ऑरेंज, तो अब कैसन रंग का हो जाएगा? तो कैसा रंग का हो जाएगा? पीला ना, पीला रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा? पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए? कार्बन। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा के लिए भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए,
क्लोरोफिल भी चाहिए, सौर प्रकाश सूरज का प्रकाश भी चाहिए, यानी इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सूरज मामा भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसमें और भी ऐड हो सकता है, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभ्य चाहिए तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। क्लोरोफिल के कारण पत्ता कैसा होता है? हरा, हरियर। हरियर पत्ता हरियर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्ता जो हरियर आपको दिखाई देता है, हरा हरा, किसके कारण दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। और रंध्र कहाँ पाया जाता है पत्ता का? पत्ता के नीचे, पत्ता के ऊपर भाग नहीं बल्कि नीचे, नीचे जो छोटा छोटा छेद होता है उसी को रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र का काम क्या है? गैसों का दान प्रदान, यानी गैस को लेना, गैस को छोड़ना। अब वाष्प उत्सर्जन का नहीं, यानी पानी को भाप बना के शरीर से बाहर नहीं का। किसका काम है? रंध्र का। इंसुलिन की कमी से होता है, अभी तक इंसुलिन बार बार रिपीट हो रहा है। इंसुलिन से होता है मधुमेह। मधुमेह क्या और क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं, सॉरी, ठीक है। इंसुलिन को और किस नाम से जानते हैं? डायबिटीज। इंसुलिन के कमी से होगा मधुमेह, इसी को डायबिटीज भी कहते हैं, चीनी का रोग भी कहते हैं, शुगर का भी रोग कहते हैं, ठीक है। तो शरीर में यदि शरीर में खून में कम जाता है इंसुलिन, तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा? मधुमेह। घेंगा आयोडीन, यदि शरीर में आयोडीन कम गया तो हो जाएगा घेंगा। इसी को एक और नाम कहते हैं ग्वाइटर रोग, याद रखिएगा। घेंगा रोग का और नाम ग्वाइटर रोग, ये जा होता है, ठीक है। यहाँ पास भारी आवाज ना निकलेगा, जब बोलिएगा तो सब मेढक जैसा फूल जाएगा, फिर पचक जाएगा, समझे कि नहीं? तो भैया आयोडीन शरीर में कमा तो वाह, घेंगा रोग, इसी को कहते हैं इंग्लिश में ग्वाइटर रोग। इंसुलिन खून में कम जाएगा, शरीर में कमेगा तो मधुमेह, इसी को कहते हैं डायबिटीज। अब बौनापन ये आनुवंशिकता है, माता पिता, दादा दादी, छरदादा छरदादी, नाना नानी, दाद, इस सब का लक्षण आएगा, ठीक है, तो वो बौनापन होगा। खुला परिसरण चंद किसमें पाया जाता है? खुला परिसरण चंद तो मतलब आपको ऊपर से देखेगा तो नस दिखाई देगा, हम लोग नस ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को परिसरण चंद बंद है, मांस से त्वचा से अंदर पैक है। लेकिन एक जंतु ऐसा है जिसको आप ऊपर से देखिएगा तो नस दिखाई देगा, तो उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। कॉकरोच तो तिलचट्टा कहते हैं, तिलचट्टा ना देखता, उसको कवर रहता है ना, पंख वैसे उघाड़ के देखना दिखाई देगा, ठीक है। उसके में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सांस लेने में खुला। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस? कॉकरोच या तिलचट्टा में। चलिए, खुला परिसंचरण तंत्र, तिलचट्टा या कॉकरोच। खुला परिसंचरण की बात की जाए तो कॉकरोच या तिलचट्टा। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण की मृदा की जल, वायु प्रदूषण ना। अरे यूरो 2 का किससे संबंध है? वायु प्रदूषण। यूरो 2 है, यदि वायु प्रदूषण को मापा जाता है तो यूरो 2 से। वायु प्रदूषण को किससे मापते हैं? यूरो 2। हाँ, वायु प्रदूषण को यूरो 2 से मापा जाता है। कोई दिक्कत? निम्नांकित में से कौन अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरण, देखिए एक होता है निम्नीकरणीय, एक होता है अनिम्नीकरणीय। अब समझेंगे निम्नीकरणीय क्या होता है और अनिम्नीकरणीय क्या होता है। क्या समझेंगे? निम्नीकरणीय क्या होता है और अनिम्नीकरणीय क्या होता है। जिसको आप बीगे, जमीन में बीग दिया, सड़ गल गया तो निम्नीकरणीय हो गया, ठीक है। जमीन में जिसको बीग दिए वो सड़ गल गया, सड़ गल गया, सड़ गल गया तो क्या हो गया? निम्नीकरणीय। तो क्या क्या सड़ जाता है? पेड़ पौधा, कोई भी सूखा घास उस बीगेगा सड़ गल जाता है, सब्जी का छिलका उलका बीगेगा तो सड़ गल जाता है, और मनुष्य को जीव जंतु मर गया उसको बीगेगा तो सड़ गल जाता है, ठीक है।
तो ये सब हो गया जैव निम्नीकरणीय। और जो सड़ा गलन है जैसे प्लास्टिक, थर्माकोल, ठीक है, बोतल, प्लास्टिक के बोतल, कांच, ये सब सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, वो सब सड़ता गलता नहीं। तो हो गया जैव अनिम्नीकरणीय। तो निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो बताइए। डीडीटी। डीडीटी है क्या? ये है दवाई है, कीड़ा मरने के लिए पेड़ पौधा पर छीटा जाता है डीडीटी। इसको कीटनाशक भी कहते हैं। कीटनाशक यानी कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला, ठीक है। इसको सब्जी या फल फूल में जहां भी छिड़किएगा इस ससुर के नाते सड़ता गलता नहीं, ठीक है। पेड़ पौधा पर पानी पर जमीन में चल गया, जमीन में चल गया, जमीन में वैसे ही रहेगा, जमीन को प्रदूषित गंदा कर दिया। तो डीडीटी क्या है? अनवीकरणीय पदार्थ, सॉरी अति अनिम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? डीडीटी। इसको कभी कभी पूछा जाता है कि डीडीटी क्या है, तो कीटनाशक है। कीटनाशक यानी कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कागज, कागज तो सड़ गल जाएगा तो निम्नीकरणीय हो गया। बाहिल मल, मतलब लैट्रिन पैखाना, गोबर उबर ये सब हो गया, तो ये सब तो सड़ गल जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है जी? हरा। क्लोरोफिल हरा है तभी तो पत्ता हरा है। क्लोरोफिल हरियर है तभी तो पत्ता में है, इसीलिए हरियर है, ठीक है। क्लोरोफिल पत्ता में है तो पत्ता वही कारण कैसे दिखाई देता है? हरियर। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा है? हरा रंग का है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। लंबी भी आए प्रश्न है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो दिक्कत, अब खून तो लाल होता है, रक्त बोलिए, रुधिर बोलिए या ब्लड बोलिए। आपको पूछेगा कि रक्त, रुधिर या ब्लड किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। खून जो आपको लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। खूने को रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं। तो ये जो लाल होता है, लाले लाल, वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन। खून में हीमोग्लोबिन रहता है, इसलिए वो आपको कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। खून में क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा यानी Fe। इसी को इंग्लिश में कहेगा तो आयरन। वो तो संकेत हो गया लोहा का, Fe, ठीक है। तो भैया ये क्लोरोफिल कैसा होता है? हरियर। पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। रुधिर सब लाल का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून में क्या पाया जाता है? लोहा बोले या आयरन बोले, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है आपका ब्लड में। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।